Meanwhile, let's continue getting you updates because the amount of cash till now that has been recovered, that has been seized in the ED raids, that is still being counted. You can see on your television screens in an enormous amount of wherever you look at bundles and bundles of cash, and all of this is being counted. This is a massive cash haul that has been recovered from the residence of a domestic help of a private secretary of a Jharkhand minister. So Jharkhand minister, whose private secretary's domestic help is concerned, we are told that these raids were connected to the Jharkhand minister Alamgir, and we are looking at pictures that are coming in right from different areas in that room. Such bags that have been recovered which contains nothing but cash. You can see the enormous amount of cash that has been recovered, and all of that, we are told, is still being counted by the Enforcement Directorate. You can see the entire bed that is now just full of money, bundles and bundles of cash that has been recovered. It has almost turned into a small mountain of cash that has been now recovered from this aid of the ED of the Jharkhand minister. सोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन, पूरा बिस्तर भर के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। आखिरकार इस रेड के बारे में बताइए। ये जो ईडी की टीम है वो रांची में सुबह से छापेमारी कर रही है और सबसे बड़ी छापेमारी हुई है झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस हैं संजीव लाल के घर में जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी और जब छापेमारी शुरू की तो बेड के नीचे से, लॉकर से, अन्य वहां पर जो जगह घर में जगह है वहां से नोटों का बंडल बरामद हुआ है और सभी नोट में जो बंडल है नोट का उसे पेट पे रखा गया है। और ईडी की टीम इतने भारी मात्रा में नोट देख के मतलब खतरा हो गया कि आखिर घर में इतनी भारी मात्रा में नोट यहाँ पर क्यों रखा गया था। तो ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और पूरे कनेक्शन की जांच कर रही है और कहीं कि कनेक्शन की जांच, छापेमारी की जांच मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचेगा, इसलिए कि संजीव लाल मंत्री के पीएस हैं और साथ ही साथ और भी जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन जहां से नोट बरामद हुआ है वहां से ईडी की टीम को और भी लीड मिले हैं, उस लीड पर ईडी की टीम काम कर रही है। लेकिन ईडी को सटीक सूचना थी कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है झारखंड सरकार में आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल के घर में नोट हो सकता है। और जब कनेक्शन की जांच की गई, जो पूरे वहां पर जब टीम पहुंची तो घर से भारी मात्रा में नोट मिले हैं और मशीन मंगाए गए हैं और अभी गिनती शुरू हुआ है। गिनती कितनी देर तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। और जो ईडी के जो सोर्सेस हैं हम उसका हमें जानकारी मिली है कि रेड अभी लंबा चलेगा और जो नोट है वो नोटों की पूरी गिनती होगी और गिनती के बाद ही पता चलेगा कि नोट कितना मिला है। सोहन, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ नोटों की गड्डियां भी नहीं, लेकिन सोना भी अब बरामद हुआ है। आदित्य साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। आदित्य जी, क्या कहेंगे सर, क्योंकि जितने नोटों की गड्डियां सर नजर आ रही है, इसे गिनते गिनते ही पूरा दिन निकल जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा है कि जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तब तक भी झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई को इन्होंने लूटने का काम किया है। और कांग्रेस का तो स्वभाव रहा है जहां भी इसकी सरकार चलती है, इसकी समर्थन सरकार चलती है, विकास को जनता से कोसों दूर करने का काम करती है और वो काम नहीं करके ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम में, टेंडर के नाम में सारे हर प्रकार का हथकंडा जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए अपनाती है। और जिसका नमूना है कि इस राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बड़े पैमाने पर जिस पैसे से गरीब जनता का विकास होना चाहिए था, उस पैसे को विकास नहीं करके लूटने का काम किया है, अपने तिजोरी में भरने का काम किया है। और निश्चित से कहा जाता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता है और कांग्रेस का पाप का घड़ा अब फूटना प्रारंभ हो गया है और आगे आने वाले समय में भी जिस प्रकार से झारखंड समेत अन्य राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां पर यही हाल और दुर्दशा बना के रखा है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम आदमी की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं, शोषित वंचित की चिंता करते हैं, उसके काम करते हैं। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस को मिलता है, गरीब की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करती है। झारखंड की जनता 3.5 करोड़ लोगों को आज कांग्रेस पार्टी ने शर्मसार करने का काम किया, जेएमएम ने शर्मसार करने का काम किया है और पुनः फिर झारखंड को देश ने दुनिया के पटल पर भ्रष्टाचार की आगोश में धकेलने का काम किया, एक गलत छवि बनाने का काम किया है। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करता हूं और दोषी व्यक्ति जो भी है वो तो सरकारी खजाने से लूट किया है, जनता की गाड़ी कमाई पर लूट किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस पर सजा होनी चाहिए।
आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, ये घर के कोने कोने से बताया जा रहा है कि इतना भारी संख्या में जो ये कैश हॉल मिला है और उसकी गिनती अभी जो शुरुआत होगी, भवतोष लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा।